राधे राधे। हम हैं निधि वनराज। वृंदावन के प्रवेश द्वार पे हम करेंगे निधि वनराज के दर्शन। निधि वन ठाकुर श्री हरिदास जी और कई साधु संतों की नित्य जप स्थली रही है और राधा श्याम सुंदर की रास विहार स्थली। ठाकुर श्री हरिदास जी नित्य प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। भक्ति के फलस्वरूप ही श्याम सुंदर जो निधिवन में नित्य रास विलास करते हैं वह बाके बिहारी के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर प्रकट हुई कई लीलाओं का चित्रण और वर्णन प्रवेश द्वार पे ही दर्शाया हुआ है। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय 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 हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। निधि वनराज के कुंज निकुंजों से प्रकट होने के कारण ही कुंज बिहारी नाम था पहले, फिर बाद में वो उनकी तिरछी चितवन के कारण बाके बिहारी हो गया। भक्त श्री ठाकुर श्री हरिदास जी का पूर्ण चरित्र आप भक्तमाल गाथा या संतों की कथाओं में सुन सकते हैं। पहले यह वन पूर्णतः खुला हुआ था। इन प्यारे वृक्षों की सुरक्षा के लिए और बंदरों से हमारी सुरक्षा के लिए और हमसे उनकी सुरक्षा के लिए इसे पूरी तरह कवर्ड कर दिया गया है। पूरी एक पगडंडी है जो पूरी तरह से जालियों से सुरक्षित है और उसी में हमें चलना होता है। बहुत ही आनंद आता है इस मार्ग पे चलते हुए। आसपास पूरा निधिवन है, प्यारे से वृक्ष हैं जिन्हें गोपियों का स्वरूप माना जाता है, जिनका चलते चलते हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही वानर सेना भी आपको कई लीलाएं करते हुए मिलेगी। जाली के माध्यम से उन्हें भी सुरक्षा महसूस हो रही है और हमें भी। यहाँ पे मोबाइल अलाउ है तो हम यहाँ पे आसानी से फ़ोटो वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और आराम से भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। देखिए कितना खूब आनंद ले रहा है ये बंदर का बच्चा। इन सभी वृक्षों को वृंदा कहते हैं। हालांकि सामान्य तुलसी से बहुत ही अलग इसकी पत्तियां होती हैं, कुछ कुछ मेहंदी के वृक्ष से मिलती जुलती। वृंदावन के वृक्ष और अन्य वृक्षों में आपको जो भिन्नता मिलेगी वो यह है कि यहाँ सभी वृक्ष राधा के स्वरूप में माने जाते हैं और सभी के आपको तने युगल रूप में दिखाई देंगे। अब जो नए वृक्ष लगे हैं उनमें ऐसा आभास नहीं होता, परंतु जो पुराने वृक्ष हैं उनमें अधिकतर ऐसा ही स्वरूप देखने को मिलता है। जय हो जुगल सरकार, जय हो निधि वनराज। और निधिवन की बात करें तो यहाँ पे तो सभी गोपी स्वरूप में ही वृक्ष हैं, तो आपको बहुत ही शाखाएँ उनकी ऐसी आकृतियों में मिलेंगी जैसे कि कोई नृत्य कलाएँ कर रही हों। कितना प्यारा सा है ये वानर का बच्चा। उसकी मम्मी ने उसको आके पीछे से पकड़ लिया कि कहीं वो इंसानों के द्वारा चुरा ना लिया जाए। उत्सवों के दौरान बहुत ही भीड़ होती है, परंतु भक्तजन बहुत ही भजन कीर्तन करते हुए आनंद के साथ चलते हैं। अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है ज़्यादा। भीड़ में मोबाइल निकालना भी संभव नहीं हो पाता है कई बार। आपको बहुत ही अच्छे से जी भर के दर्शन करने हो तो ऑफ सीज़न ही आए, जब कोई भी उत्सव ना रहे, कोई भी छुट्टियां ना रहे। यहाँ हमें मुख्य रूप से 4 दर्शन होते हैं। एक मुख्य रूप से सभी साधु संत जन के समाधि का स्थान है। दूसरा ठाकुर श्री हरिदास जी की भजन स्थली। तीसरा स्थान है जुगल किशोर का रंग महल, जहाँ पे नित्य रास विलास होता है, जिसके लिए बहुत ही प्यार से रात में सैया बिछाई जाती है। पान का भोग, बीड़ी का भोग, श्रृंगार सभी कुछ यहाँ पे समर्पित किया जाता है। और सुबह मंगला आरती के समय जब पट खुलते हैं तो यह सब भी कुछ
बिखरा हुआ मिलता है, उपयोग किया हुआ मिलता है, जिसकी प्रसादी यहाँ पे दी जाती है। यह निधि वन का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर अपनी लीलाओं से आकर्षित करते हैं। तो यह उनकी मुख्य लीला है, जिसके दर्शन सभी करने निधि वन में आते हैं। और यह है ठाकुर श्री हरिदास जी। यह आ गए हम तीसरे स्थान प्रिया प्रीतम के रंग महल में। नित्य संध्या में यह साज श्रृंगार किया जाता है और प्रातः आरती के बाद यह प्रसादी स्वरूप दिया जाता है। अंतिम चौथा पड़ाव आता है बंसी चोरी। लाडली लाल श्री कृष्ण की बांसुरी यहाँ पे राधिका जी ने धारण की है। बहुत ही सुंदर यह दर्शन होते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप कोई भी ब्रजवासी गाइड करते हैं तो, क्योंकि वो बहुत ही विस्तार से सभी लीला कथाओं को बताते हुए चलते हैं। क्योंकि जो साधारण सी चीज़ हमें साधारण दिख रही है, वो बहुत ही असाधारण रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई होती है। तो बहुत ही प्यारे हमारे दर्शन रहे। और अब हो गया है समय निधि वन के बंद होने का। बाहर हो चुका है अंधेरा और हम कर रहे हैं प्रस्थान यहाँ से। सारी भीड़ खाली हो चुकी है। वैसे संपूर्ण ब्रज और खासकर वृंदावन साधु संतों की जप तप स्थली रही है, इसलिए यहाँ पे नाम जप सुमिरन अवश्य करें। यहाँ की रज को अपने माथे पर अवश्य धारण करें। जय श्री बाके बिहारी लाल, जय निधि वन राज, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राम। अरे रज लगा रही हमारी भाई। हाँ